बैरी पिया भाग 35 आगे। रुद्रम ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, बच्चा, अगर इतना ही प्यार आ रहा है मुझ पर तो रूम में चलते हैं, फिर जी भरकर आप मुझे देख सकती हैं, और कुछ करना चाहो तो वो भी हम कर सकते हैं। कहते हुए रुद्रम ने आंख मारी। आराध्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने आसपास देखते हुए कहा, सोच समझ कर तो बोला कीजिए, और मैं आपको इसलिए नहीं देख रही थी। रुद्रम ने उसकी कमर में हाथ फंसाया और अपने करीब करते हुए कहा, तो फिर किस लिए देख रही थी? आराध्या उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए मुंह बना पर, जो चाची के साथ हुआ वो आपने जानबूझकर किया है ना? मैंने देखी थी आपके चेहरे पर वो डेविल मुस्कुराहट। रुद्रम उसके चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाते हुए, मैंने कुछ नहीं किया स्नोफ्लेक्स, लेकिन मुझे अच्छा लगा उस औरत को दर्द में तड़पते देखकर। आराध्या ने आंखें छोटी करके उसे घूरा और उसे दूर होते हुए सर्वेंट्स की तरफ देखते हुए कहा, राजेश भैया, वो सर्वेंट जिससे दाल गिरी थी माया पर, आप गिर कैसे गए? क्या हुआ था? सही से चला कीजिए, अगर वो गरम दाल आपके ऊपर गिर जाती तो। राजेश घबराकर, मुझे माफ़ कर दीजिए मैम, मैं तो संभल कर ही चल रहा था, लेकिन। कहते हुए वो चुप हो गया और रुद्रम की तरफ देखने लगा जो बिल्कुल शांत खड़ा था। आराध्या ने राजेश को देखते हुए कहा, आगे बोलिए ना, इन्होंने आपको गिराया था ना, डरने की जरूरत नहीं है। राजेश ने डरते हुए धीरे से हाँ में सर हिला दिया। आराध्या गुस्से में रुद्रम को घूरते हुए, ये आपने बिल्कुल भी सही नहीं किया रुद्रम जी, आपने कहा था आप कुछ गलत नहीं करेंगे। कहते हुए आराध्या गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गई। जब उसने डॉक्टर को आते देखा लिया था, इसलिए उन्हें लेकर गेस्ट रूम में चली गई। दीप्ति ने माया के कपड़े चेंज करवा दिए थे। माया ने एक एक टी शर्ट डाली हुई थी बिना स्लीव्स के। उसका हाथ कंधे तक लाल हो गया था और छाले भी उठने लगे थे। उसका दर्द और जलन से रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टर उसे चेक करने लगे। आराध्या को बुरा लग रहा था उसे देखकर। रुद्रम उसके पीछे खड़ा हो गया और उसके कान में धीरे से कहा, इस औरत के लिए आपकी इन खूबसूरत आंखों से आंसू बिल्कुल भी नहीं निकलने चाहिए स्नोफ्लेक्स, क्योंकि आपको भी पता है ये इस हमदर्दी के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। कहते हुए उसने धीरे से आराध्या के कान में फूंक मारी, जिससे आराध्या सिहर गई और जल्दी से रुद्रम से दूर खड़ी हो गई। रुद्रम को तो किसी का डर नहीं था, लेकिन आराध्या को शर्म आ रही थी, क्योंकि उसके चाचा भी वहीं खड़े थे। रुद्रम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। डॉक्टर ने एक दर्द का इंजेक्शन माया को लगाया और कुछ दवाइयाँ देकर चले गए। इंजेक्शन के असर से माया को थोड़ी राहत हुई, लेकिन उसने अपने हाथ को देखते हुए कहा, अब मैं कल हल्दी का फंक्शन कैसे अटेंड करूंगी? कहते हुए माया उदास हो गई। उसका चेहरा रोने की वजह से पहले ही लाल हो रहा था। रुद्रम को उसे देखकर मजा आ रहा था, लेकिन वो ये चेहरे पर नहीं आने दे रहा था। दीप्ति, ये दवाई दे के गए हैं ना बुआ डॉक्टर, आप इसे थोड़ी देर बाद लगा लेना, सुबह तक ये छाले चले जाएंगे, डॉक्टर ने कहा है ना। और ज़्यादा तकलीफ हुई तो कल के फंक्शन में नहीं जाएंगे, तुम्हारी हेल्थ पहले है, ऐसे कैसे नहीं जाएंगे आप सब। चाची आप चिंता मत, ये हमारे फैमिली डॉक्टर थे, अगर इन्होंने कहा है सुबह तक ही निशान चले जाएंगे तो पक्का चले जाएंगे, और अगर नहीं भी गए तो कोई बात नहीं, फंक्शन में बस फैमिली मेंबर ही आने वाले हैं, मैं ख़ास ख्याल रखूंगा, आपको कोई परेशानी ना हो वहाँ। क्यों आराध्या, आप भी तो कहो कुछ, क्या आप नहीं चाहती ये कल हल्दी के फंक्शन में आए? आराध्या ने एक पल के लिए घूर कर रुद्रम को देखा, फिर मुस्कुराकर माया को देखते हुए कहा, रुद्रम जी सही कह रहे हैं चाची, हम सब फंक्शन में जाएं और आप यहाँ अकेली रहें, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा हमें। और देखना, सुबह तक आप ठीक हो जाएंगे, मैं खाना यहीं मंगवा देती हूँ आप सबके लिए, खाना खाकर दवाई ले लेना चाची। नितिन जी ने सर हिला दिया। अगर कोई और होता तो वे नहीं जाते, लेकिन रुद्रम ने कहा था तो उन्हें कल के फंक्शन में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें रुद्रम से पैसों के बारे में भी बात करनी थी। आराध्या रूम से निकल गई, उसके पीछे रुद्रम भी चला गया। आराध्या ने सर्वेंट्स को खाना रूम में देने के लिए कहा और अपने रूम की तरफ बढ़ गई। आराध्या जैसे ही सीढ़ियों पर पहुंची, रुद्रम ने झटके से उसे गोद में उठा लिया। आराध्या ने डरकर उसके गले में बाहें डाल दी और घूरते हुए उसे देखने लगी। रुद्रम टेढ़ी सी मुस्कान लिए, कुछ ज्यादा ही नहीं घूरने लगी हैं आप मुझे? आराध्या मुंह बनाकर, क्योंकि आपके काम ही ऐसे हैं, आपके दिमाग में अभी भी कुछ चल रहा है ना, कल भी आप चाची को परेशान करने वाले हैं ना? रुद्रम अपने रूम की तरफ बढ़ते हुए, कुछ नहीं चल रहा मेरे दिमाग में, और मैं क्यों परेशान करने लगा आपकी चाची को? मेरा इरादा तो मेरी इस क्यूट सी बीवी को परेशान करने का है। आराध्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अंदर लाकर रुद्रम ने आराध्या को बेड पर बैठाया और सोफे पर रखे अपने ऑफिस बैग की तरफ बढ़ गया। आराध्या सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी। एक बॉक्स बैग से निकालकर रुद्रम आराध्या के पास नीचे घुटनों पर बैठ गया और बॉक्स खोलते हुए कहा, ये मेरी तरफ से आपके लिए शादी का तोहफा है आराध्या,
अब तक मैंने दर्द के सिवा आपको कुछ भी नहीं दिया है। ये उस दर्द को धीरे धीरे से मिटाने के लिए मेरी तरफ से पहला कदम। आराध्या की आंखें नम हो गई। बॉक्स में खूबसूरत सी सोने की घुंघरू वाली पायल थी। आराध्या को खुशी पायलों को देखकर नहीं, रुद्रम की तरफ से बढ़ाए गए इस कदम से थी। आराध्या को अब भरोसा होने लगा था अपनी किस्मत पर कि हाँ, उसकी जिंदगी में भी खुशियां आ सकती हैं। मैं खुद पहनाऊंगा। पैर आगे कीजिए। आराध्या घबराकर पैर पीछे करते हुए, नहीं, पति को पत्नी के पैरों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, पाप लगता है। रुद्रम आराध्या का पैर पकड़कर अपने घुटने पर रखकर, कुछ नहीं होता ऐसा। पति पत्नी का हर दर्द हर सुख बराबर होता है। जब आप मेरे पैरों को हाथ लगा सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। कहते हुए उसने आराध्या के पैरों में पायल पहना दी। कहना गलत नहीं होगा कि आराध्या के पैरों में पायल आकर और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। रुद्रम का दिल जोरों से धड़क उठा आराध्या के खूबसूरत पैर देखकर। उसने झुककर धीरे से आराध्या के पैरों को चूम लिया। आराध्या कांप उठी और जल्दी से अपने पैर खींचकर बेड पर पीछे हो गई। रुद्रम कातिल मुस्कान लिए खड़ा हुआ और अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, अभी तो सिर्फ पैर चूमे हैं स्नोफ्लेक्स, धीरे से आपके पूरे जिस्म को चूमूंगा, तब क्या हाल होगा आपका। वैसे भी आप ही कह रही थी ना, आपको तड़पाकर छोड़ देता हूँ, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज आपकी सारी तड़प पूरी करूंगी। कहते हुए रुद्रम आराध्या के पास बेड पर घुटनों के बल बैठ गया। रुद्रम थोड़ा ऊपर था, इसीलिए आराध्या गर्दन ऊपर उठाए उसे घबराते हुए देख रही थी। रुद्रम ने अपना एक हाथ आराध्या के सर के पीछे रखा और धीरे धीरे रुद्रम उसके होठों के पास अपने होठ ले जाने लगा। आराध्या ने अपना सर पीछे करना चाहा, लेकिन रुद्रम ने नहीं करने दिया और उसके बालों में हाथ फंसाते हुए उसके होठों को अपनी कैद में ले लिया। आराध्या ने कस कर आंखें बंद कर लीं। वो पूरी कांप रही थी। रुद्रम की जीभ उसके मुंह के हर एक कोने में घूम रही थी। आराध्या को अजीब लग रहा था, लेकिन साथ ही सुकून भी मिल रहा था। धीरे धीरे वो भी इस एहसास में खुलने लगी और रुद्रम का साथ देने लगी। धीरे धीरे रुद्रम ने आराध्या को बेड पर लिटा दिया और खुद उस पर चढ़ाया। रुद्रम के होठ आराध्या के चेहरे से होते हुए गर्दन तक आ गए थे। उसने धीमी आवाज में कहा, स्नोफ्लेक्स, आज मैं रुकना नहीं चाहता, लेकिन दर्द हो तो बोल देना। ये सुनकर आराध्या अंदर तक सहर गई, लेकिन उसने रुद्रम को रोका नहीं। किस करते हुए रुद्रम ने लाइट बंद कर दी। सिर्फ एक छोटी सी लाइट जल रही थी, जिसमें रुद्रम आराध्या को साफ देख पा रहा था। रुद्रम धीरे से हाथ पीछे ले जाकर आराध्या के सूट की जीप खोल दी। आराध्या ने कस कर आंखें बंद कर लीं। रुद्रम ने कंधे पर से उसका सूट थोड़ा नीचे किया और वहां अपने होठ रख दिए। आराध्या के हाथ बेड की चादर पर कस गए। रुद्रम आराध्या के सीने को चूमते हुए नीचे बढ़ रहा था। वहीं आराध्या की हालत खराब हो रही थी। उसके मुंह से हसीन सिसकियां निकल रही थीं, जो रुद्रम को बेकाबू करने के लिए काफ़ी थीं। रुद्रम ने धीरे से आराध्या को बैठाया। आराध्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, बाल बिखर गए थे। ये देखकर रुद्रम मुस्कुराया और आगे बढ़कर आराध्या का सूट उसके जिस्म से अलग कर दिया। आराध्या ने शर्म से अपने सीने को अपने हाथों से ढकने की नाकाम कोशिश की। रुद्रम ने उसके हाथों को पकड़कर अपने सीने से लगाते हुए कहा, आप भी महसूस करो मुझे आराध्या। क्या आप दिल नहीं करता मुझे छूने का, मुझे चूमने का? आराध्या घबराते हुए, मुझे डर लग रहा है। रुद्रम उसके चेहरे को थामकर, कैसा डर? कुछ नहीं होगा, बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। आज की ये रात सिर्फ हम दोनों के नाम। ये रुद्रम पूरी तरह से उसकी बीवी का होना चाहता और उसे अपना बनाना चाहता है। रुद्रम ने मदहोशी भरी आवाज में कहा तो आराध्या उसके खुले सीने से लग गई। दोनों को एक असीम सुख मिला। रुद्रम ने कसकर आराध्या को अपनी बाहों में भर लिया। उसके हाथ आराध्या की कमर पर चल रहे थे और होठ उसकी गर्दन को चूम रहे थे। तभी झटके से रुद्रम ने आराध्या की ब्रा निकालकर अलग कर दी। आराध्या ने कसकर रुद्रम की पीठ पकड़ ली। उसके नाखून रुद्रम की पीठ पर चुभे, लेकिन रुद्रम को कोई दर्द का एहसास नहीं हुआ। रुद्रम ने आराध्या को अपनी गोद में बैठा लिया और पागलों की तरह उसके सीने को चूमने लगा। आराध्या को दर्द भी हो रहा था, लेकिन एक सुकून भी मिल रहा था। रुद्रम उसे किस करते हुए ही नीचे लेट गया। आराध्या रुद्रम के पेट पर बैठी हुई थी। उसके बाल रुद्रम के सीने और चेहरे पर बिखरे हुए थे। रुद्रम ने उसके बालों में हाथ फंसाया और उसे खुद पर झुकाने लगा। उनके होठ आपस में मिलते उससे पहले ही किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। आराध्या घबराहट से जल्दी से रुद्रम के ऊपर से हटी और कंबल से खुद को ढक लिया। रुद्रम ने गुस्से से दरवाजे को घूरा। उसका कोई इरादा नहीं था दरवाज़ा खोलकर देखने का, लेकिन तभी आराध्या ने कहा, आप देखिए ना कौन है। रुद्रम उठकर उसके करीब बढ़ते हुए, बिल्कुल नहीं, जो भी होगा थोड़ी देर में चला जाएगा, आप मेरे पास आइए। तभी दोबारा दरवाज़ा खटखटाया किसी ने, तो आराध्या ने मासूमियत से कहा, प्लीज़ देखिए ना कौन है, कहीं चाची को कोई ज़रूरत हो।
आराध्या के कहने पर रुद्रम को उठना ही पड़ा। उसने नीचे पड़ी अपनी शर्ट उठाकर पहनी और थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर देखा। सामने नितिन जी खड़े थे। नितिन जी, रुद्रम को देखकर, माफ़ करना बेटा, आपको परेशान कर रहा हूँ, लेकिन माया को बहुत तकलीफ़ हो रही है। आराध्या को अगर आप आज रात हमारे रूम में सोने के लिए भेज देते तो। रुद्रम गुस्से लेकिन शांत आवाज़ में, सॉरी चाचा जी, आराध्या सो गई है क्योंकि वो आज बहुत थकी हुई थी और कल भी हल्दी के फंक्शन में उसको बहुत काम है, इसलिए उठा भी नहीं सकता क्योंकि वो दुल्हे की इकलौती भाभी है। और आप हैं तो सही अपनी बीवी के पास, आराध्या का क्या काम है? और वो आराध्या रुद्रम शेखावत है, किसी की नौकर नहीं जो रात भर उठकर किसी की सेवा करेगी। कहते हुए रुद्रम के चेहरे पर दुनिया जहान का गुस्सा था, क्योंकि आराध्या से कैसे काम करवाते थे ये लोग उसे सब पता था। जितना माया ने आराध्या को परेशान किया है उसमें नितिन भी उतने ही दोषी थे, क्योंकि उन्होंने कभी आराध्या का साथ नहीं दिया। नितिन जी रुद्रम की आवाज़ सुनकर डर गए। उन्होंने हकलाते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं, आप भी आराम करो, मैं खुद संभाल लूँगा माया को। रुद्रम ने सर हिलाया तो वे जल्दी से नीचे चले गए। रुद्रम ने दरवाज़ा बंद किया और आराध्या की तरफ देखा जो अपने कपड़े पहन रही थी। रुद्रम ने कहा, ये क्या कर रही हैं आप? आराध्या, आपको चाचा जी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं चाची को देखकर आती हूँ एक बार। कहते हुए आराध्या बाहर जाने के लिए बढ़ी थी कि रुद्रम ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और डोमिनेटिंग आवाज में कहा, आराध्या, आप इस रूम से बाहर नहीं जा सकती। अगर गई तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। आराध्या हैरानी से रुद्रम को देखने लगी। तभी माया की जोर से चिल्लाने की आवाज आई। आराध्या रुद्रम को देखते हुए, प्लीज मैं एक बार उनको देखकर आती हूँ। आराध्या के परेशान चेहरे को देखकर रुद्रम ने उसका हाथ छोड़ दिया और आराध्या जल्दी से नीचे की तरफ भागी। रुद्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस रूम को साउंड प्रूफ बनवाने का समय आ गया है, नहीं तो ये लोग मुझे मेरी बीवी के साथ रोमांस करने नहीं देंगे। खुद से बात करते हुए रुद्रम नीचे चला गया। गेस्ट रूम में आराध्या ने देखा दीप्ति माया के जख्म पर एक ट्यूब लगा रही थी जो डॉक्टर देकर गए थे, लेकिन उसे लगाने पर माया जोर जोर से चिल्ला रही थी और बुरी तरह रो रही थी। आराध्या हैरानी से उन्हें देखने लगी। वहीं पीछे खड़े रुद्रम के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसने अपने मन में कहा, डॉक्टर, मेरा कहा मानकर आपने आज मुझे खुश कर दिया है। आज की रात सच में सुकून से सो सकता हूं मैं। बस मेरी ये मासूम बीवी ना रोने लग जाए इसे देखकर। आराध्या माया की तरफ बढ़ते हुए, क्या हुआ चाची, आप इतना क्यों रो रही हैं? दवाई ही तो है, थोड़ी जलन तो होगी ही। माया गुस्से से, चुप रहो तुम, जली तुम नहीं हो। मुझे पता है कैसा लग रहा है मुझे, और ये पता नहीं कैसी दवाई देकर गया है वो डॉक्टर। इससे तो और भी ज्यादा जलन हो रही है। ऐसा लग रहा है कोई नमक छिड़क दिया हो मेरे जख्मों पर। नितिन और दीप्ति परेशान हो गए थे क्योंकि माया को सच में जलन हो रही थी और वो बहुत ज्यादा तड़प रही थी। आराध्या नम आंखों से धीमी आवाज में, मुझे क्यों पता नहीं होगा चाची? मुझसे बढ़कर कौन जानता है, महसूस कर सकता है इस दर्द को। आपने खुद मुझे। बोलते हुए आराध्या की आवाज़ तेज हो गई। वो कांप रही थी। माया शांत हो गई। उसे अब होश आया कि वो गुस्से में क्या बोल गई। अगर आराध्या ने आगे भी कुछ बोल दिया था तो सब प्लान खराब हो जाएगा। रुद्रम ने आराध्या की कमर पर हाथ रखते हुए माया को घूर कर कहा, आज बोल दिया है, समझ सकता हूँ आप दर्द में हैं, लेकिन दोबारा मेरी बीवी से ऊंची आवाज़ में बात करने की हिम्मत भी मत कर देना, वरना 2 सेकंड नहीं लगेंगे मुझे आप लोगों को इस घर से धक्के मारकर निकालने में। नितिन जी उसे शांत करने की कोशिश करते हुए, उसे माफ़ कर दीजिए रुद्रम जी, दर्द में दिमाग थोड़ा हिल गया है। अभी कुछ देर पहले मुझ पर भी चिल्ला रही थी, नहीं तो वो आराध्या की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती, इतना प्यार करती हैं उससे। रुद्रम ने उन्हें देखकर अजीब सा मुंह बनाया और आराध्या को वहां से ले जाने लगा। तभी आराध्या ने जाते हुए कहा, ये दवाई साफ कर लीजिए, ज़्यादा जलन हो रही है तो इस जख्म पर कॉलगेट लगा लीजिए, ठंडक मिलेगी। रुद्रम ने उसे घूरा लेकिन कुछ बोला नहीं, क्योंकि अगर उसने आराध्या को बताया कि उसने ही डॉक्टर से दवाई बदलने के लिए कहा था तो कहीं वो फिर से नाराज़ ना हो जाए। रुद्रम ने आराध्या को रूम में लाकर बेड पर बैठाया और पानी का ग्लास उसके होठों पर लगाते हुए कहा, आप ठीक है ना? आराध्या ने 2 घूंट पानी पिया और हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन जो चाची ने कहा, क्या वो भूल गई हैं उन्होंने कितनी बार जलाया है मुझे, जो ऐसे बोल रही थी? कहते हुए आराध्या का गला भर आया। रुद्रम ने उसके पास बैठकर बाहों में भरते हुए कहा, इसीलिए मैं मना कर रहा था आपको नीचे जाने से। ऐसे लोगों को सिर्फ अपने दर्द से फ़र्क पड़ता है स्नोफ्लेक्स। इनको अगर छोटी सी खरोच भी लग जाए तो सब कुछ बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे, लेकिन जब दूसरों को दर्द देते हैं तो इनके अंदर की इंसानियत जैसे मर जाती हैं। ये लोग किसी की भी हमदर्दी के काबिल नहीं हैं। आराध्या ने हाँ में सर हिला दिया। रुद्रम उसे उठाकर बेड पर लिटाते हुए, अब सो जाइए, सुबह जल्दी उठना है।
ऋषि के घर जल्दी पहुंचना होगा, नहीं तो वो मुंह फुला लेगा। आराध्या झिझकते हुए, क्या अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे? रुद्रम के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने आराध्या के नाक से अपनी नाक रब करते हुए कहा, आप चाहती हैं हम आगे बढ़ें? आराध्या ने शर्माकर अपना चेहरा फेर लिया। रुद्रम ने उसके गाल पर हाथ रखकर चेहरा अपनी तरफ किया। वो कुछ बोलने वाला था, तभी किसी ने दोबारा दरवाज़ा खटखटाया। रुद्रम ने गुस्से में कसकर आंखें बंद कर लीं। वहीं आराध्या डर गई। उसने उठने की कोशिश करते हुए कहा, मैं देखती हूँ। लेकिन रुद्रम ने उसे उठने नहीं दिया और खुद उठते हुए कहा, मैं देखता हूँ। कहते हुए वो उठा और दरवाज़ा खोला। सामने दीप्ति खड़ी थी। रुद्रम को देखकर उसके चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन कुछ पल बाद ही उसका चेहरा जलन से लाल हो गया जब उसने रुद्रम के सीने पर कुछ लाल निशान देखे। नीचे आराध्या की गर्दन पर भी उसने लव बाइट्स के निशान देखे थे, इसीलिए वो ऊपर आई थी। रुद्रम उसे घूरते हुए सख्त आवाज़ में, अब पूरी रात खड़े खड़े मेरा मुंह देखती रहोगी या कुछ बोलोगी भी? दीप्ति अपनी सोच से बाहर आई और उसने धीरे से कहा, मुझे आराध्या से कुछ बात करनी थी, क्या आप उसे बुला देंगे? रुद्रम, जो भी बात है मुझे बोलो। आराध्या थक गई है। लेकिन दीप्ति की आवाज़ सुनकर आराध्या भी उठकर रुद्रम के पीछे खड़ी हो गई। दीप्ति घबराकर, वो मुझे अकेले रूम में डर लग रहा है, क्या आज की रात आराध्या मेरे पास सो सकती हैं? रुद्रम शांत आवाज़ में, बिल्कुल नहीं। इतना ही डर लग रहा है तो अपनी बुआ के पास सो जाओ, उन्हें वैसे भी उन्हें ज़रूरत पड़ सकती है तुम्हारी हेल्प की, और मुझे मेरी बीवी के बिना बिल्कुल भी नींद नहीं आती। अब निकलो यहाँ से। रुद्रम ने उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। दीप्ति गुस्से में खुद से, जब से आई हूँ तुम दोनों मेरी बहुत बेइज्जती कर चुके हो, तुम दोनों को तो दूर करके रहूंगी, और रुद्रम तुम सिर्फ मेरे होगे। वो पैर पटकते हुए नीचे चली गई, क्योंकि उसकी चाल पूरी नहीं हुई। वो रुद्रम और आराध्या को दूर रखना चाहती थी ताकि रुद्रम को अपना बनाने के लिए प्लान बना सके। वहीं रुद्रम आराध्या को गोद में उठाकर बेड की तरफ बढ़ते हुए, पैर दर्द नहीं करते आपके? पूरा दिन खरगोश की तरह इधर उधर भागती रहती हो, मैंने कहा था ना लेटी रहना। आराध्या ने मुंह बना लिया। रुद्रम उसे बाहों में भरकर सो गया, क्योंकि आज उसके मूड की सबने बैंड बजा दी थी। अगली सुबह आराध्या जैसे ही तैयार होकर नीचे आई, नरेन और नित्या जी को देखकर खुश हो गई। वो भागते हुए उनके पास पहुंची। रुद्रम उसके पीछे ही चल रहा था। उसने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे देखकर भी इतना खुश नहीं होती ये लड़की जितना अपने सास ससुर को देखकर हो रही है। नरेन जी ने आराध्या को देखकर अपनी बाहें फैलाईं तो आराध्या उनके गले लग गई। उन्होंने आराध्या के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब जाकर मेरे कलेजे को ठंडक मिली है, अपनी बेटी को इतने दिनों बाद सीने से लगाकर। आराध्या के होठों पर मुस्कान आ गई और साथ ही आंखें नम हो गई। रुद्रम नित्या जी को साइड हग करते हुए, देखा मॉम, डैड कभी मुझे भी ऐसे गले लगाकर खुश नहीं होते जितना आराध्या को देखकर हो रहे हैं। इस लड़की ने सबको अपने प्यार में पागल कर दिया है। कबीर उसके मज़े लेते हुए, क्यों, तुम नहीं हुए पागल आराध्या के प्यार में? वैसे मच्छर कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं घर में, है ना? कहते हुए कबीर ने रुद्रम की कॉलर सही की। रुद्रम उसे घूरने लगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कोई कुछ भी देखे, क्योंकि उसकी गर्दन पर नाखून के निशान साफ दिख रहे थे। आराध्या नरेन जी से मिलने के बाद नित्या जी और कबीर के मॉम डैड से भी मिली। वे आराध्या से पहले मिलने भी आ चुके थे। उन्हें भी आराध्या बहुत पसंद थी। कबीर जहां आराध्या को बहन मान चुका था, वहीं उनके मॉम डैड भी आराध्या को अपनी बेटी बना चुके थे। तभी कुछ लोग घर में आए। नरेन जी उन्हें देखकर, आप लोग कौन? एक आदमी, जी हमें रुद्रम सर ने बुलाया है, उनके रूम में कुछ काम करवाना था उन्हें। रुद्रम उन्हें अपना रूम दिखाकर एक नौकर के साथ ऊपर भेजकर नरेन जी को देखते हुए, मैं अपने रूम को साउंड प्रूफ करवा रहा हूँ डैड। ये सुनकर आराध्या हैरानी और शर्म से उसे देखने लगी। वहीं नरेन जी और बाकी सब मुंह छुपाकर हंस पड़े। नरेन जी नित्या जी को देखते हुए, जारी है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। इतने पार्ट होने के बाद भी 300 सब्सक्राइब भी नहीं हुए हैं अभी तक। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये भाग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना मत भूलना। शुक्रिया।